ये संधू प्रेसिडेंट एक्स सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स पर्सनल वेलफेयर एसोसिएशन पंजाब। आज कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवानों को या वीरांगना को कन्वे करने वाली है। हमने सोचा कि क्यों ना आज के दिन ही सभी को बताया जाए, क्योंकि कई जवानों के रिटायर्ड के मेरे को फ़ोन आ रहे हैं कि जी CGHS डिस्पेंसरी फलानी जगह खुल रही है, कोई कहता फलानी जगह खुल रही है, या कुछ और भी डाउट्स हैं जो रिटायर्ड जवानों के। तो मैंने सोचा उनको जितनी कि मेरे पास नॉलेज है उसको क्लियर किया जाए। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज की तारीख में पंजाब में एक जलंधर में CGHS वेलनेस सेंटर है और एक सेंटर अमृतसर में है। 19 अप्रैल 2024 को हमारे पंजाब के डेलीगेशन ने डॉक्टर TS नेगी, एडिशनल डायरेक्टर CGHS चंडीगढ़ से मीटिंग की थी और उनसे रिक्वेस्ट की थी कि एक नई डिस्पेंसरी जो है CGHS की वो गुरदासपुर में खोली जाए, क्योंकि गुरदासपुर के या पठानकोट के जो पेशेंट हैं CGHS की जो बेनिफिशरीज़ हैं उनको अमृतसर में आने में बहुत टाइम लगता है और जलंधर आने में भी बहुत टाइम लगता है। और उन्होंने हमारे को बोला था कि गुरदासपुर में CGHS वेलनेस सेंटर खोलने के लिए आप हमारे को उस इलाके के जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई रिटायर्ड हैं उनके फिगर जो है बैंकों से लेके भेजा जाए। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने जो गुरदासपुर हमारी एसोसिएशन है उसको लगाई थी, जिसके चेयरमैन सरदार निर्मल सिंह जी मान BSF कमांडेंट रिटायर हैं और सरदार जसबीर सिंह जी डाला प्रेसिडेंट हैं और उनके साथ उनके मेंबर हैं सरदार हरबंस सिंह जी मान, दर्शन सिंह जी और पुरुषोत्तम सिंह जी। इनकी टीम ने उस इलाके का पूरा दौरा किया है। अभी जो भी बैंक पढ़ते हैं उस एरिए में उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है और उन्होंने मेरे को बताया है कि उन्होंने कम से कम 25,000 रिटायर्ड जवानों के जो फिगर हैं वो कलेक्ट कर लिए। लेकिन 25,000 के फिगर जो हैं बहुत कम हैं। जैसे कि हमारे को TS नेगी सर ने बताया है कि इस फिगर को इंक्रीज़ करके एक प्रपोजल बना के एसोसिएशन की तरफ से उनके पास भेजी जाए और फिर वो अपनी रिकमेंडेशन के साथ डायरेक्टर CGHS न्यू दिल्ली के पास भेजेंगे ताकि गुरदासपुर में नई CGHS डिस्पेंसरी खोल सके। उसके बाद 20 मई 2024 को जब हम मैडम कामदी जो असिस्टेंट जनरल मैनेजर हैं CPPC चंडीगढ़ के, उनसे मीटिंग करने के लिए गए थे और उनकी मीटिंग के बाद हमारी फिर दोबारा श्री TS नेगी एडिशनल डायरेक्टर CGHS चंडीगढ़ के साथ हुई थी और उस दिन भी हमने उनसे यह रिक्वेस्ट की थी कि गुरदासपुर में जो वेलनेस सेंटर खोलना है उसके ऊपर वो अपनी रिकमेंडेशन को जल्दी से जल्दी भिजवाए। दूसरी हमने रिक्वेस्ट की थी डॉक्टर नेगी सर से कि जलंधर के वेलनेस सेंटर में और अमृतसर के वेलनेस सेंटर में लोगों की जो नई फाइलें हैं CGHS कार्ड बनाने की वो पेंडिंग बहुत पड़ी हुई है और जो रिव्यू के हैं CGHS मेडिकल कार्ड वो फाइलें भी बहुत पेंडिंग है। तो उन्होंने तुरंत जो है अमृतसर और जलंधर के CMO साहब को डायरेक्शंस दी तो उसका रिजल्ट जो बहुत अच्छा निकला
कि हमारे जो CGHS जलंधर और CGHS अमृतसर में CMO साहब हैं, उन्होंने अपने स्टाफ को बुलवा के बहुत अच्छी मेहनत करवा के तकरीबन सारी फाइलें जो है क्लियर कर दी है। और मैं CMO अमृतसर और CMO जलंधर सर का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने सारी जो फाइलें हैं क्लियर करके जो चंडीगढ़ में कार्ड इशू करने के लिए भेज दी है। अब जो है थोड़ी फाइलें इनके पास बाकी अभी बची हुई है। दूसरी बात, जहाँ मेरे को सुनने में आया है कि एक पटियाला में CGHS वेलनेस सेंटर खुल गया है, एक बठिंडा में खुल गया है। मैंने परसों TS नेगी डॉक्टर साहब से बात किया चंडीगढ़ में कि सर बताइए कि जलंधर और अमृतसर को छोड़ के पंजाब में कोई और भी CGHS वेलनेस सेंटर खुल गया है जहाँ कोई आदेश आया है? तो उन्होंने बताया कि कोई नया खुला ही नहीं है और ना ही कोई आदेश आया है। हाँ, सिर्फ एक जो है पटियाला में और उसके साथ हिंदुस्तान में कुछ और भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे और उनके लिए ये इंस्ट्रक्शन आई है कि जो कंसर्न्ड AD हैं वो उस एरिया का विज़िट करेंगे और वहाँ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके बारे में देखेंगे क्या नई वेलनेस सेंटर जहाँ बन सकता है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई है और उसमें पटियाला का नाम भी है। और अभी पटियाला में खुली नहीं है, ना कोई आदेश आया है। अभी AD चंडीगढ़ की रिकमेंडेशन जाएगी एरिया के हिसाब से, फिर जाके लॉन्ग प्रोसेस है, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इसकी सैंक्शन आएगी, फिर हम इसको मानेंगे कि पटियाला में CGHS वेलनेस सेंटर खुल गया है। जहाँ तक बठिंडा की बात है, अब से फिर जाके लॉन्ग प्रोसेस है, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इसकी सैंक्शन आएगी, फिर हम इसको मानेंगे कि पटियाला में CGHS वेलनेस सेंटर खुल गया है। जहाँ तक बठिंडा की बात है, ऐसी कोई खबर नहीं है, कोई ऐसा ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं है कि बठिंडा में भी CGHS वेलनेस सेंटर जो है वो खुलने जा रहा है। ये जो पटियाला में खुलने जा रहा है, इसका जो सेहरा जाता है, क्रेडिट जाता है, ये पटियाला में एक एसोसिएशन है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की, उन्होंने काफ़ी जद्दोजहद की इसके बारे में और फिर उन्होंने अप्रोच की अपने मैडम महारानी परनीत कौर जी को, और महारानी परनीत कौर जी ने ये पटियाला में जो है नई CGHS डिस्पेंसरी खोलने का जो है वो प्रोसेस शुरू किया है और उनकी रिकमेंडेशन से ये हो सकता है। बाकी ये क्रेडिट कोई और लेना चाहे तो वो अलग बात है। तो जहाँ तक ये CGHS की डिस्पेंसरी का है कि पंजाब में एज ऑन डेट ओनली जलंधर और अमृतसर में ही चल रही है। नई जब खुल जाएगी, फंक्शन हो जाएगी, तब हम आप लोगों को कन्वे करेंगे, क्योंकि हमारी एसोसिएशन जो है वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के मुताबिक चलती है, बिन सुनी सुनाई बात नहीं करती है। तो इसलिए CGHS डिस्पेंसरी के बारे में जो मेरे को बार बार फ़ोन आ रहे थे कि बठिंडा में खर खुल गई है, आपको पता नहीं है, पटियाला में खुल गई है, ऐसा अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है। चंडीगढ़ में जो खुलवाने के लिए हमारी पंजाब की एसोसिएशन से जो इन्फॉर्मेशन AD चंडीगढ़ ने मांगे हैं, हम उनको भेजेंगे। हमारे हाथ में भी नहीं है खुलवाना, पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके साथ CGHS कार्ड की बात है, कई लोग आते हैं पूछते हैं जी CGHS कार्ड बनाना ज़रूरी है, तो मैं आपको सबको ये सलाह देता हूँ कि CGHS कार्ड जरूर बनवाएं। CGHS कार्ड बनवाने के बहुत फायदे हैं और इसके साथ ही जो आपके KPKB कैंटीन कार्ड है, केंद्रीय पुलिस खाद्यान्न भंडार कैंटीन कार्ड जो बन रहे हैं, ये भी अपने बनवाए जाए। अगर आपको CGHS कार्ड या एक कैंटीन के कार्ड में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके फॉर्म है, फॉर्म लीजिए, फॉर्म के साथ जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगाइए और अपनी जो कंसर्न कैंटीन है उसमें डिपॉजिट करिए।
और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे से वार्तालाप कर सकते हैं। इसके बाद जो SBI बैंक के बारे में अगर कोई किसी जवान की, रिटायर की या विधवा की प्रॉब्लम्स है तो वो हमारे को ज़रूर आके बताएं। कई चीज़ें ऐसी है, जॉइंट बैंक खाता जो है जॉइंट होना चाहिए। हस्बैंड का और वाइफ का जॉइंट खाता होना बहुत ज़रूरी है, इनका लोगों को पता नहीं है। और जो आपका खाता है वो SBI में पैरामिलिट्री फोर्स अकाउंट जिसको पहले बोलते थे वो लिंक करवाया जाए। परमात्मा ना करे को एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका एक पैसा मिलता है, 30 लाख रुपया मिलता है। तो इसलिए चीज़ें आपको पता होनी चाहिए SBI के बारे में। अगर और कोई प्रॉब्लम है आपको, जहाँ अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं आप, तो हमारी एसोसिएशन जो पंजाब में जलंधर में, वहाँ आप आके वार्तालाप कर सकते हैं। एक चीज़ और मेरे को जो सुनने में आई है, रूमर्स ये है कि 5%, 10%, 15% जो पेंशन है वो अनक्रीज हो गई है। ये बिल्कुल गलत न्यूज़ है। ऐसी कोई पेंशन अनक्रीज नहीं हुई। मैं आपको एक लेटर दिखाता हूँ कि 33 स्कोवा मीटिंग हुई थी 22 फरवरी 2024 को, इसी साल। उसके मिनट्स आए मेरे पास जो 3 अप्रैल 2024 को साइन किए हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर सेक्रेटरी साहब के। इसके अंदर पैरा 4 में लिखा हुआ है, कि पैरा 4 में लिखा था एनहेंसमेंट ऑफ एडिशनल पेंशन। एक क्वेश्चन था, इसके ऊपर डिसीजन दिया गया है, गवर्नमेंट ने डिसीजन दिया है कि ये नामुमकिन है, ये नहीं बढ़ सकती। ये फ्रेश लेटेस्ट ऑर्डर है जो हमारे पास है। अगर आप ऑनलाइन आप स्कोवा मीटिंग मारेंगे तो उसमें भी निकल आएगा। इसमें क्लियर लिखा है, लास्ट लाइन पढ़ के सुनाता हूँ। हेंस ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स द प्रपोजल हैज़ नॉट बिन एग्रीड टू। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेटर के साइन ऊपर साइन हो रखे हैं। तो ये भी मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये जो इंक्रीज है ये फिलहाल कोई ऐसा आदेश नहीं है। बहकावे में ना आओ, जो गलत र्यूमर्स लोग उड़ाते हैं उनके चक्करों में मत पड़ो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, CGHS कार्ड जिनके पास हैं उनको सबसे पहले रेफर करवाने के लिए CGHS डिस्पेंसरी में जाना पड़ता था। जिसकी 75 साल उम्र थी उसके ऊपर वालों को ज़रूरत नहीं है जाने की। अब गवर्नमेंट ने एक नया आदेश जारी किया है 28 जून 2024 को। ये आदेश मेरे पास है, इसके ऊपर अंडर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साइन है। इसमें अभी उन्होंने एज जो है कम कर दी है। अभी 70 साल से ऊपर वालों को रेफर करवाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप 70 साल से जो ऊपर जाते हो तो आपको सीधा कार्ड लेके आपने वहाँ जाना है हॉस्पिटल में, और आपको जो भी मेडिसिन है, जो भी चीज़ है वो आपको मिलेगी। इसके साथ ही कनेक्टेड एक जस्ट मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन अभी आई है कि न्यूज़ कटिंग है प्रेस की, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये है सब्जेक्ट है इसका, रेफर लेटर अब 3 महीने तक वैध होगा। कहने का मतलब पहले रेफर लेटर आपका 1 महीने तक वैलिड होता था, अभी आपका लेटर जो है वो 3 महीने तक रेफर लेटर जो है वो वैलिड रहेगा। दूसरा इसमें ये लिखा है कि जब हॉस्पिटल वाले डॉक्टर सर्जन जो हैं, जब वो कोई मेडिसिन लिख देते हैं या कोई टेस्ट लिख देते हैं या कोई इन्वेस्टिगेशन लिख देते हैं, उसको आपको फिर दोबारा हॉस्पिटल में आना पड़ता था। तो फिर वहाँ से हॉस्पिटल डिस्पेंसरी वाले फिर उसको डॉक्टर साहब जो है फिर एक पर्ची काटते थे, फिर आपको जाता था सिविल हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में, तब वो आपका करते थे। अब आपको दोबारा फिर आने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मेरे पास प्रेस रिलीज़ आया है इसमें लिखा है कि जब डॉक्टर साहब इन्वेस्टिगेशन भी लिख देते हैं
तब भी आपको दोबारा CGHS में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके टेस्ट भी, इन्वेस्टिगेशन भी उसी हॉस्पिटल में होंगे। मैं इसको ऑथेंटिक नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये मेरे पास एक जस्ट जबलपुर की न्यूज़पेपर की कटिंग भेजी है। हम इसको तभी मानेंगे जब हमारे पास इन राइटिंग में कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर आएगा। मैं अभी मेरे पास आया था, मैंने सोचा चलो अभी बता देते हैं। इसके साथ ही कम्यूटेशन के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि एक र्यूमर्स और उड़ रही है कि जी अभी जो कम्यूटेशन है 12 साल के बाद बंद हो जाएगा, कोई बोलता जी 10 साल के बाद वो बंद हो जाएगा। देखिए, लोगों ने कोर्ट केस किए थे, बिल्कुल सही बात है, कोर्ट ने फैसले दे दिए हैं, पर जब तक इसका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर पब्लिश नहीं हो जाता डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट दिल्ली से, तब तक इसको मान्यता नहीं दी जा सकती। ऑर्डर आने के बाद ही हम इसको बोल सकते हैं कि हाँ ये 10 साल तक होगा या 12 साल तक होगा। इसके लिए भी मेरे पास बहुत फ़ोन आते हैं, वो भी मैं बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ। हमारे को इसके बारे में वेट करना पड़ेगा। अगर किसी साहिबान के पास कोई ऐसा आदेश आ गया है कि हाँ जी ये रिटन ऑर्डर आ गया है गवर्नमेंट इंडिया का, तो काइंडली हमारे को कॉपी सेंड करें ताकि हम भी अपने रिटायरीज को बता सकें। दूसरा पॉइंट एक है कि हमारी एसोसिएशन ने जो हमारे पंजाब में कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनी के साथ वार्तालाप किए थे, उनके मैनेजरों से मिले थे, उनको हमने बोला कि हमारे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जो वॉलंटरी रिटायरमेंट जवान आए हैं, वो रिटायरमेंट के आने के बाद भी कोई जॉब करना चाहते हैं, तो उन्होंने हमारे को बोला कि आप बायोडाटा भेजो, हम जो उनके में से जो बढ़िया होंगे रिटायरीज उनको बुलाएंगे, इंटरव्यू लेके हम उनको ज़रूर जॉब देंगे, जितनी भी मैक्सिमम उनकी सैलरी बनती होगी उनको देंगे, और कोशिश करेंगे कि उनको उनके घरों के पास ही उनको ड्यूटी उनकी ली जाए। तो आप में से कोई भी वॉलंटरी रिटायरमेंट जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स से रिटायर आया हो, वो हमारी एसोसिएशन से आके मिल सकता है। उसका फॉर्म भर के हम उनको भेज देंगे कंपनी को। अगर आपका रिकॉर्ड का जो भी आपने दिया है लिख के उसके मुताबिक वो सही पाएंगे तो ज़रूर आपको मौका मिलेगा। अगर आप इसके लिए भी आप हमारे साथ वार्तालाप कर सकते हो। तो इतने ही पॉइंट थे जो मेरे पास, मैंने सोचा था आज जो है अपने इस वीडियो के थ्रू मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाए जाएं। तो हमारे अपने एसोसिएशन का जो नंबर है, मोबाइल नंबर नोट कर लो। हमारा मोबाइल नंबर है 9056268962। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 9056268962। अभी इसके अलावा भी किसी भी रिटायर्ड जवान की या विडोज़ की या परिवार की किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, पेंशन की हो, एडमिनिस्ट्रेटिव की प्रॉब्लम हो, पुलिस के साथ कोई ऐसी बात हो, तो हमारी एसोसिएशन के साथ वार्तालाप करो। हम खुद जाएंगे, उस मसले को हल करवाने की कोशिश करेंगे। और मैं बेनती करता हूँ कि ये जो वीडियो है ये अपने मैक्सिमम ग्रुप, उसके जितने भी ग्रुप आपके पास हैं या जितने भी आपके यार दोस्त रिटायरीज हैं उनके पास जरूर भेजो ताकि उनको इसके बारे में पता चल सके। जय हिंद।